Dear children, I miss you a lot, and I think soon we will be able to see each other. Anyhow, today's topic is निबंध लेखन। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निबंध लेखन, कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि निबंध किस बारे में लिखना है। टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है मेरा प्रिय त्योहार। त्योहार यानी बेटा उत्सव। आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है, आपको उसके बारे में 15-20 लाइन लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें, बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है। और रटना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए बेटा जो मैं बात आपको ठीक से बता रही हूँ उसको सुनिए, रटना नहीं है। एक बार सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, आपको लिखना अपने आप आ जाएगा। फिर चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, आप उस पर आराम से, आसानी से, बिना किसी से पूछे, बिना याद किए लिख पाएंगे। सबसे पहले आप मन में सोचिए कि आपका प्रिय त्यौहार क्या है। मैंने सोचा मेरा प्रिय त्यौहार है दीपावली, तो मैंने उसी के बारे में लिखा है। अगर आपका प्रिय त्यौहार दीपावली ना हो, मान लीजिए ईद है, तो आप उसके बारे में लिखिए। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं ईद का त्यौहार भी आपको लिखना बताऊंगी कैसे लिखेंगे। पहले हम इसको लिखना सीख लेते हैं कि मेरा प्रिय त्यौहार, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं। यूँ तो मुझे सभी त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भी दीपावली मेरा प्रिय त्यौहार है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने इसी खुशी में पूरे नगर में घी के दीपक जलाए थे, ऐसा माँ बताती हैं। यानी मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी माँ ऐसा बताती हैं कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ और पत्नी सीता के साथ। तो उनके आने पर अयोध्या वासियों ने खुशी खुशी घी के दीपक जलाए थे और पूरी रात नाच गाकर निकाल दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा उत्सव था, तो इस वजह से दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। तभी से यह त्यौहार हर वर्ष पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। हम बच्चों के लिए यह त्यौहार अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस दिन हम अपने दोस्तों के साथ खूब मिठाई खाते हैं ना आप मिठाई। तो लिखिए इस बारे में कि आप दीपावली वाले दिन क्या क्या करते हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलता है, बस वही लिखना है। ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज मैंने लिखी है वही आपको लिखनी है, बल्कि मुझे तो वो बच्चे ही पसंद नहीं आते जो मुझे कॉपी करते हैं। अपनी लैंग्वेज आपको लिखनी है बेटा, कि आपने समझ लिया कि दीपावली का त्यौहार है, तो आप दीपावली पर आपका दिन कैसे शुरू होता है, दीपावली से पहले आप क्या देखते हैं, दीपावली वाले दिन आप क्या देखते हैं, वो सब आपको इसमें लिखना है। 15 से 20 लाइन आपको लिखनी होती है। और जो दिल में आता जाए कि मम्मी ऐसा करती हैं, बहन ऐसा करती हैं, घर में पापा ऐसा करते हैं, मैं ये करता हूँ, घर में दोस्त आते हैं, हम मिठाई खाते हैं, फिर पटाखे जलाते हैं, फिर रात को मम्मी पापा के साथ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करते हैं। ये सब बातें बेटा आपको इसके अंदर लिखनी है। जैसा जैसा आपके साथ होता है वैसा वैसा आप लिखते जाइए। और श्री रामचंद्र जी का जिक्र ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी इस त्यौहार पर 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे, इसलिए इस उपलक्ष्य में ही ये त्यौहार मनाया जाता है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। निबंध लेखन का मीनिंग ये ही होता है कि बच्चा निबंध लिख पाता है या नहीं लिख पाता है।
ये देखना होता है टीचर को कि क्या बच्चा किसी भी टॉपिक पर 15 से 20 लाइन लिख पाता है या नहीं लिख पाता है। अगर वो रिलेटेड लिखता है तो दी बेस्ट, नहीं लिखता है तो भी टीचर आपको डांटेगी नहीं, वो आपको शाबाशी ही देंगे कि इसने अलग से अपने दिमाग का यूज़ करके 15 से 20 लाइन लिखकर दिखा दी है। और मुझे तो उसी तरह के बच्चे पसंद आते हैं जो अपनी लैंग्वेज लिखते हैं कि मैम आपने तो ये लिखा था, लेकिन हमारे घर में ऐसा होता है इसलिए हमने वैसा लिखा है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आगे चले। हम बच्चों के लिए यह त्यौहार अत्यंत प्रिय है क्योंकि इस दिन हम अपने दोस्तों के साथ खूब मिठाई खाते हैं और पटाखे तथा फुलझड़ियाँ जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूरे घर में दीपमाला होती है। रात को लक्ष्मी जी तथा गणेश जी का पूजन होता है। दीपावली के लिए 1 महीने पहले से ही घरों में रंग पुताई शुरू हो जाती है। लोग सभी मन के मैल मिटाकर एक दूसरे के घर जाकर या फ़ोन पर दीपावली की बधाई देते हैं। रात को सोने तक का मन नहीं करता क्योंकि ऐसा लगता है कि अगले दिन दीपावली का त्यौहार नहीं रहेगा, फिर से 1 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा। सच में दीपावली का त्यौहार एक ही दिन में स्वर्ग का एहसास करा जाता है। तो ये जो बेटा मेरी अपनी फीलिंग्स हैं जो मैंने लिखी हैं। अभी आपको दीपावली के त्यौहार पर कैसा फ़ील होता है वो आप मुझे लिखकर भेजिएगा। ये आपका होमवर्क है, आप लिखकर भेजिएगा मुझे। और आप मुझे वीडियो का रिप्लाई भी भेज सकते हैं, उसमें भी मैं देख सकती हूँ कि किस बच्चे को कितना अच्छे से समझ में आया है या मेरे समझाने में क्या कमी रह गई है, उसे भी इम्प्रूव कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और हमें इजी वीडियो बनाना पड़ा तो वो भी हम बनाएंगे आपके लिए बेटा, डोंट वरी। आप बस हमें कोऑपरेट करते जाइए और काम बनता जाएगा। इसी तरीके से मैं अब आपको बता देती हूँ कि मेरा प्रिय त्यौहार अगर ईद होता है तो हम कैसे लिखेंगे, उसको भी आप ऐसे ही लिख दीजिए। यूँ तो मुझे सभी त्यौहार बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भी ईद मेरा प्रिय त्यौहार है क्योंकि इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं और हमारे मम्मी पापा 1 महीने के रोज़े रखने के बाद इस त्यौहार को मना रहे होते हैं, तो हमें बहुत ही खुशी होती है। ईद से 1 दिन पहले ईद का चाँद दिखाई पड़ता है। ईद का चाँद बहुत ही खूबसूरत होता है और उसे देखने के बाद वहाँ से हटने का दिल नहीं करता, दिल करता है कि उसकी खूबसूरती को निहारते रहें। ईद का चाँद बहुत ही मुबारक चाँद होता है। इसके अलावा रात से ही जब ईद का चाँद दिखाई पड़ता है, खाने पीने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और रात भर खाना बनता रहता है क्योंकि सुबह उठते ही नमाज के लिए जाना होता है। तो उठते के साथ ही हम लोग नमाज के लिए जाते हैं मस्जिद में और वहाँ से आकर खूब मिठाई और सेवइयाँ खाते हैं। मस्जिद में हम लोग सबके साथ नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। जो दोस्त हमने आमंत्रित किए हुए होते हैं वो सभी हमारे घर पर ईद की बधाई देने आते हैं और हमारे घर पर आकर सेवइयाँ, मिठाई और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा ईद का त्यौहार बहुत ही मुबारक त्यौहार होता है। इस दिन हम सबको नए कपड़े पहनने को मिलते हैं और हम अपने छोटे भाई बहनों को भी ईदी देते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें ईदी देते हैं और हम अपने छोटे भाई बहनों को ईदी देते हैं।
इसके अलावा घर में जो कोई और छोटा बच्चा आता है उसे भी ईदी दी जाती है। और ईद का त्यौहार बहुत ही मीठा त्यौहार है कि और इसको मीठी सेवइयों से ही ज़्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा कि मामी सेवई है और जो भी आपके घर में बनता है सभी लिख दीजिएगा बेटा। और जो आपको अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में पता हैं वो लिख दीजिएगा कि ईद का त्यौहार जब आता है तो हम रात से ही तैयारियां करने लगते हैं कि सुबह उठकर कौन से कपड़े पहनेंगे, फिर दोपहर में कौन से कपड़े बदल लेंगे, उसके बाद फिर जो है शाम को हम कौन से कपड़े पहन लेंगे और इस तरह से जो है हम अपने दोस्तों का कैसे स्वागत करेंगे, ये सब हमारे मन में चलता रहता है। ईद का त्यौहार जब आता है तो रात को हमारा सोने का दिल नहीं करता कि सुबह उठकर ईद का त्यौहार चला जाएगा, इसलिए फिर हमें एक साल फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए ईद के त्यौहार पर दिल करता है हम जागते रहें। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि ईद का त्यौहार 2 से 3 दिन तक मनाया जाता है। जब जो लोग पहले दिन नहीं आ पाते वो दूसरे दिन आ जाते हैं बधाई देने के लिए, और जो दूसरे दिन भी नहीं आ पाते वो तीसरे दिन आ जाते हैं। तो ईद का त्यौहार बहुत ही अच्छा त्यौहार है और इसमें हिंदू मुस्लिम एक होकर एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और बहुत ही मुबारक त्यौहार है और पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ईद के त्यौहार के दिन छुट्टी होती है और हम अपनी मैम को भी मिठाई खिलाते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो मेरा ख़्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि निबंध किस तरह से लिखते हैं। और आगे मैं और वीडियो आपके लिए बना दूंगी जो कि क्लास 4-5 के बच्चों को बहुत ही इजीली बता देगा कि किस तरह से निबंध लेखन लिखना होता है। पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों को रटने पर बिल्कुल भी ज़ोर ना दें, उन्हें याद करने के लिए ना कहें, उनसे सिर्फ ये पूछें कि आपको ईद के त्यौहार के बारे में क्या पता है और उसे लिखने के लिए कहिए। अगर बच्चा मात्राओं में गलती करता है तो कोई बात नहीं, एक बार बच्चे को लिखने दीजिए और जब वो पूरा ऐसे निबंध लिख लेता है तो उसकी गलतियाँ निकाल दीजिए कि आपकी यहाँ पर गलतियाँ हैं, बच्चा उन्हें ठीक कर लेगा। लेकिन एक बार बच्चे को पूरा निबंध लिखने दीजिए, उसे टोकिएगा नहीं कि आप यहाँ मात्रा गलत कर रहे हैं, वहाँ मात्रा गलत कर रहे हैं, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, आप जैसा मैम ने लिखा है वैसा का वैसा नहीं लिख रहे हैं, ये सब नहीं करना है। पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी गुजारिश जो है वो कंसीडर की जाएगी। थैंक यू, thanks a lot for watching the video.